नेक्स्ट नाइन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन से राजनीति में एक ऐसे कद्दावर नेता बनने वाले मुख्तार अंसारी, आज उन्हें लेकर कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। 1996 में मऊ सीट से पहली बार बहुजन समाज पार्टी की ओर से विधायक चुने गए मुख्तार अंसारी आज भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके निधन के पीछे की जो गुत्थी है वो अभी तक सुलझ नहीं पाई है। परिवार आरोप लगाता है कि जेल में जहर दिया गया, तो डॉक्टर की रिपोर्ट दावा करती है कि निधन के पीछे की वजह हार्ट अटैक है। और ऐसे एक मुख्तार अंसारी से जुड़ा सवाल बार बार अब बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार क्या हुआ था मुख्तार अंसारी के साथ बांदा की उस जेल में जहां पर वो कई सालों से बंद थे। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि मुख्तार अंसारी को कई दिनों से ये डर सता रहा था कि उनकी जान ली जा सकती है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ये साफ बता चुके हैं कि वे अपने पिता से कई बार मिलने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और उसकी वजह यही थी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। बेटा बार बार कहता रहा कि पिता की जान खतरे में है, लेकिन सरकार पूरी तरह से खामोश रही और आखिरकार 63 साल की उम्र में कल देर रात मुख्तार अंसारी का निधन हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर्स कह देते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुख्तार अंसारी के निधन के पीछे की वजह हार्ट अटैक है और इसीलिए बार बार मामले में सीबीआई जांच हो रही है। जिस पार्टी के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत मुख्तार अंसारी ने की थी, उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी साफ तौर पर ये आशंका जता रही है कि मुख्तार अंसारी के साथ कल कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो अब हमारे बीच नहीं रहे। सिर्फ मायावती ही नहीं, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विरोधी पार्टियां इसी बात को बार बार कह रही है कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक पोस्टमार्टम नहीं आ जाता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। सवाल लगातार ये बन रहा है कि आखिरकार कौन थे मुख्तार अंसारी जिनके निधन ने पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। सियासत तो गर्मा ही रही है, लेकिन अब फंसती हुई योगी सरकार भी नजर आ रही है। क्या वाकई में मुख्तार अंसारी के साथ कल जेल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई? मुख्तार अंसारी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माफिया डॉन से राजनेता बने मुख्तार अंसारी का कल बांदा की जेल में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स इलाज करते रहे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हुई। गैंगस्टर कुख्यात मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल है। इनमें से मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सजा हो चुकी है और 21 मामले अभी भी ऐसे हैं जिनमें अभी विचाराधीन है और इन मामलों में ही वे सालों से जेल में बंद थे। मुख्तार को साल 2005 में पहली बार तब जेल भेजा गया जब उस पर मऊ दंगे भड़काने का आरोप था। ठीक 1 महीने बाद ही 19 नवंबर को
2005 को बीजेपी विधायक कृष्णा राय समेत लोगों को गोलियों से भून दिया गया। आरोप मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी पर लगे। इन घटनाओं के बाद से मुख्तार कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सके। यहां तक कि वो 5 बार विधायक भी रहे, लेकिन जेल में ही जनता दरबार से लगाकर अपनी सरकार चलाते रहे। साल 2005 में यूपी से 2 बड़ी वारदात हुई, जिनमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया और इन घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पहला मामला मऊ दंगों से जुड़ा था। वहां भारत मिलाप के दौरान दंगे भड़क गए। दरअसल मुख्तार का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसे जिप्सी में अपने हथियारबंद गुंडों के साथ दंगा प्रभावित इलाके में घूमते दिखाई दिया। मऊ दंगे के वक्त ही मुख्तार की AK-47 के साथ खुली जीप की तस्वीर भी वायरल हुई। हालांकि उनका कहना था कि वे लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार निर्दलीय विधायक चुने गए, पर सपा सरकार से उन्हें बदस्त हासिल था। इस मामले में मुख्तार को 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद थे। ठीक 1 महीने बाद ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी सामने आया। उनके साथ इस मामले में 6 और लोगों की जान गई। हमलावरों ने 400 राउंड फायरिंग की और इस कांड में भी मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया। कहा गया कि मुख्तार ने जेल में बैठे बैठे कृष्णानंद के खिलाफ ये पूरी साजिश रची। मामले में सीबीआई जांच भी की गई। स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी पाया और 10 साल की सजा मुख्तार को सुना दी। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में मऊ सीट से बसपा विधायक बने। बात 15 जुलाई 2001 की है, जब मुख्तार का काफिला मऊ से गाजीपुर स्थित अपने पैतृक घर मोहम्मदाबाद से निकला। रास्ते में उनकी चट्टी से पास ट्रक सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट बनाया और गोलियों की बरसात कर दी। घटना में मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोगों की जान चली गई। कहा जाता है कि मुख्तार के वाहन से भी गोलियां चलाई गईं और हमलावरों में से कई मौके पर ही ढेर हो गए। इस मामले में मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। ब्रजेश की मुख्तार से दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि मुख्तार अपने दुश्मन साधु सिंह का करीबी था और इसी तरह से मुख्तार के खिलाफ कई ऐसे मामले थे जिसमें मुख्तार अंसारी कई बार जेल भी जा चुके थे। मुख्तार का राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता रहा और ब्रजेश सिंह उसे कमजोर करने का काम करता रहा। इसी बीच गाजीपुर का एक और नया वीडियो सामने आया। गाजीपुर का एक नया वीडियो जहां लड़का अपनी जगह बना रहा था, तो वहीं कृष्णानंद राय ब्रजेश अमूमन भूमिगत रहकर काम करते रहे। ब्रजेश को जिस एक चेहरे की जरूरत थी वो कमी कृष्णानंद राय ने पूरी कर दी, क्योंकि मुख्तार के भाई अफजाल गाजीपुर की मोहम्मदा सीट से चुनाव जीत रहे थे। मुख्तार का मुस्लिम बहुल मऊ सीट पर प्रभाव था और ऐसे में कृष्णानंद के लिए मऊ सीट सेफ नहीं थी, लेकिन इस सीट पर फिर भी दांव खेला गया और आखिरकार कृष्णानंद राय ने मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी के विधायक चुने गए, जिसके बाद से ही कृष्णानंद राय और मुख्तार के बीच यहां पर एक जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। उसी साल यानी 2002 में मुख्तार मऊ से विधायक चुने और मुख्तार ने ब्रजेश और कृष्णानंद को बर्बाद करने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी। मुख्तार ने सबसे पहले उस शख्स की पहचान की जिसने गोलियां चलाई थी। मुख्तार गैंग ने गाजीपुर के सैदपुर के सदे बाजार अनिल समेत 3 लोगों की इस दौरान सदे बाजार में जान ले ली, जिसके बाद यहां पर मुख्तार अंसारी ने 2005 25 अक्टूबर को सरेंडर कर दिया था। हालांकि इसके 1 महीने बाद ही कृष्णानंद राय की
दिन दहाड़े जान ले ली जाती है, जिस मामले में भी मुख्तार अंसारी पर ही सवाल उठते हुए नजर आए थे। मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी ने 1995 में पहली बार गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। ये चुनाव जेल में रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया। हालांकि वे चुनाव हार गया। इसके बाद 1996 में बीएसपी में शामिल होने के बाद मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ से विधायक चुने गए। मुख्तार अंसारी समेत उनके परिवार पर 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज हैं और वे बांदा जेल में बंद थे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिगबुतुल्लाह अंसारी पर 3, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8, छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 मामले दर्ज हैं और मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मामला दर्ज है। और इस तरह से मुख्तार अंसारी का इस दुनिया को छोड़कर जाना हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिरकार एक कुख्यात गैंगस्टर की इस तरह से कैसे जान चली गई। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में हमने मुख्तार अंसारी से जुड़े कई ऐसी बातें बताई। यूं तो मुख्तार अंसारी के कई जानी दुश्मन थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मुख्तार अंसारी का निधन इस तरह से होगा। और अब विरोधी पार्टी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती हुई नजर आ रही है। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या मुख्तार अंसारी के निधन की गुत्थी अब सुलझ पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।